सुबह निकल गए हम चंडीगढ़। हम बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि इसको भी कॉलेज जाना था और मुझे भी काम था, तो पहुंचना था हमको जल्दी। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मौसम था, क्योंकि हम तो वेट कर रहे थे कि कब मंडी में बारिश रुकेगी और कब हम अच्छा सा मौसम देखते ही निकल जाएंगे। तो मौसम तो मतलब हिमाचल तक तो फिर भी मौसम ऐसा ही था, फॉगी फॉगी सा। आप देख रहे हो इतना प्यारा धुंध भरा मौसम था, और वैसे ये मेरा फेवरेट मौसम है। बट ये देखिए चंडीगढ़ पहुँचते ही, अभी तो मतलब चंडीगढ़ पहुँचे नहीं हैं, बट ये देखिए ऑलमोस्ट ना मौसम बहुत क्लियर सा था, बहुत साफ़ था। यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बीच बीच में मतलब फॉग थी, जो मतलब मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आई थिंक 4th या 5th टनल के बाद का रास्ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और मैं तो बस बार बार यही कैप्चर कर रही थी। और देखिए शीज़ो कितनी प्यार से सोई थी। और रास्ते आप देखिए बीच में बहुत ही ज़्यादा गंदा लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ पे ना वैसे भी ये पहाड़ ना हर बार डर ही रहता है, जो मुझे वैसे जगह का पता नहीं है यहाँ पे, बट ये वाला रास्ता ना वैसे भी ख़राब सा ही रहता है। थोड़ा तो डर लग रहा था, बट हम सेफली पहुँच गए थे। और पहुँचते तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम 8-9 बजे के करीब पहुँचे थे, इसलिए मैं आपको दिखाऊँगी डायरेक्ट नेक्स्ट डे का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि अब आपको पता लग ही रहा होगा बैकग्राउंड देख के कि अब मैं चंडीगढ़ पहुँच गई हूँ। तो जी हाँ, मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मुझे आज निकलना है, इसलिए मैंने मेहंदी वेंदी और भी जितने भी कुछ काम थे मेरे, वो मैंने सब निपटा लिए थे। और हम निकल गए थे मॉर्निंग में हम निकल गए थे 5 बजे। तो मैंने तो मतलब रास्ते के बहुत सारे क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि रास्ता मुझे लगा था कि आज शायद से मौसम सही है तो मैं निकल जाती हूँ, इसलिए आज बहुत अच्छी धूप लगी थी। चंडीगढ़ में तो धूप ही अच्छा मौसम है। एक पॉइंट पे बहुत गंदा रोड हुआ पड़ा था, वहाँ पे मतलब बहुत सारा लैंडस्लाइड था, उधर बहुत गंदा रास्ता था। हम आए 8 बजे पहुँच गए और हम सो गए थे उसके बाद। तो स्नेहा ने भी छुट्टी की, मैंने भी छुट्टी की। हम दोनों बड़ी आराम से 12-1 बजे सो के उठी, फिर खाना वाना बनाया, साफ़ सफाई की। इतने दिनों का मतलब फ्लैट पूरा बंद था, तो पूरा घर साफ़ किया। तो अभी जाके हम 4-5 बजे के करीब फ्री हुए हैं। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा चिल मारने के लिए दोनों बहनें कहीं चलती हैं। अब तो वैसे भी ये आ गई है, तो अब तो मैं निकल ही सकती हूँ ना। तो शीज़ो को हम फिर से रख रहे हैं यहीं पे ही, खाना वाना इसका हो गया, इसको खुला छोड़ेंगे, इसका आके ही हम रिएक्शन देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो बस अब हम जल्दी से निकलते हैं। और कहाँ जाते हैं अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है, आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। तो शीज़ो को लगा दिया मैंने काम पे, उसको खाने के लिए दे दिया। मैं जल्दी से भाग जाऊँगी, मेरे को छोड़ के तो ना ये हमेशा ही स्नेहा गायब हो जाती है कसम से, और मैं रह जाती हूँ ऐसे ही पागलों तरह इसका वेट करती। शीज़ू को चकमा दे दिया है, अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं। बाय। कुछ तो गए, बट अब करना क्या है वो हमने कुछ भी नहीं सोच के रखा हुआ। या हर जगह से ऐसी हवा क्यों आ रही है, ऐसी हवा क्यों आ रही है। ये भी मुझे काफ़ी खाली लग रहा है, ये भी कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा इतना कोई सामान नहीं है। तो हम पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है? इशारे कर रहे थे, कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है? क्यों चलना है। आज पहुँचे और आज फ्लाइट से ब्रेथ ही आता है। क्या चाहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आया मोहाली वॉक, नए वाले मॉल पे। ये मैं एक बार आ गई थी, क्योंकि डी-मार्ट यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं यहाँ पहुँच गई थी। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना स्नेहा को भी पहुँचाया जाए। फिर मुझे ना एक्साइटमेंट हो रही थी वैसे भी स्नेहा के लिए। जब मैं अकेली घूमी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं स्नेहा को भी घुमाऊँगी। तो अब मैं पहुँच गई हूँ, तो अब हम घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। बस अब पहुँच गए, अब देख लेते हैं, खा पी लेते हैं। वैसे हम एक दूसरे की ड्रेसेस भी दिखाने चाहिए, क्योंकि हमने ये ड्रेसेस ली थी तभी हमें ज़्यादा चुल्ल हो रही थी घूमने की। तो फिर देखते हैं आप ही क्या कॉलेज के फंक्शन के लिए ली थी। कोई बात नहीं, कॉलेज के फंक्शन में भी पहन लेंगे। मैं भी तो फिर वो हूँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी पहुँच जाऊँगी इसी के साथ फंक्शन में। तो बस अब घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ फन होता है, कुछ करते हैं कि नहीं, और जल्दी से घर जाएंगे। तो फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो घूमते घूमते मुझे ये अट्रैक्टिव सी मूर्ति दिखी गणेश भगवान जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार अंदर शॉप के अंदर भी चलते हैं। और यहाँ पे सारी की सारी मूर्तियाँ इतनी प्यारी थी, बट जब मैं देख रही थी गणेश जी की ही थी, तो आज थी गणेश चतुर्थी, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बट मुझे पता है ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट आएगा, तो बट चलो एनीवेज कोई बात नहीं, फिर भी आपको मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए, और अब बरसात भी ना हो, भगवान करे अब सबके घर पे नुकसान होना बंद हो जाए। और यहाँ पे स्नेहा को यही काम है बस।
तो बस ये शॉप देखी हमने, हमें अच्छी सी लगी और अब आगे देखते हैं क्या करने वाली है हम। और हाँ सही में मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई यार, और आप सबको विश करना भूल गई, आज तो गणेश चतुर्थी भी है। सो हेलो सबसे पहले तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। अभी जब हम पहुँचे थे यहाँ पे मुझे तब ध्यान आया कि मतलब मैंने देखा ना गणेश वगैरह कुछ नहीं है हमने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मम्मी का फ़ोन आया, बच्चा पार्टी बहुत मिस कर रही है हमको, तो बस वो लोग बार बार फ़ोन किए जा रहे हैं कंटिन्यू। नहीं कुछ भी नहीं लिया है, दाल वगैरह का पैकेट नहीं ना। तो फिर गणपति जी को सब अपने अपने घर पे लेके आइए। मैं पिछली बार लेके आई थी बट अब की बार मुझे ध्यान ही नहीं था, तो आज गणेश चतुर्थी तो हो गई, तो बट कोई बात नहीं, देखेंगे गणेश भगवान जी को अगर हमें रखना होगा तो। बाकी आप सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए गणपति जी। तो अब गणपति बापा मोरिया, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। था ना यार, जोक का भी शोरूम ओपन हो गया, कितने प्यारे प्यारे हैं। पसंद तो मुझे वैसे वो वाला आया था ऑनलाइन भी, मुझे ऑनलाइन में भी यही पैटर्न अच्छा लगा था। कहाँ गया, यही वाला पैटर्न अच्छा लगा था ऑनलाइन में भी। ऊपर वाला भी अच्छा है, सही है, सारे अच्छे लग रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा कौन सा देखूं, मतलब सब अच्छे लग रहे हैं। तुझे क्या लग रहा है कौन लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो? ये वाला नहीं यार, ये 4000 का है। 4000 का तो मेरा बजट ही नहीं है। सामने वाला तो फिर भी अच्छा खासा है यार। मैंने क्या पता जोक का शोरूम भी ओपन हो गया। कितने प्यारे प्यारे बैग्स हैं यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन देखो ना और वैसे देखो तो बहुत सुंदर सुंदर। ये देख, वैसे ये भी कितना एलिगेंट सा लग रहा है। इसको पहन, इसको ले लो, इसको ले लेते हैं, ये सही लग रहा है। दिखाना जरा, जीन का। हाँ वही तो, सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। पिपल्स मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो फिर वही ना, फिर उससे अच्छा तो बंदा फिर ऑनलाइन ही कर ले यार। पसंद 4000 वाला है, 4000 वाला मुझे पसंद आया, बट 4000 का मेरा बजट नहीं था, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। और इसलिए मुझे दूसरा वाला पसंद आ रहा था, वो मैंने लिया नहीं लिया। हाँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा था। अब क्या कर रहे हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं, तो टाइम भी हो गया, कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद सामान उठाएंगे, फिर सामान के साथ थोड़ी वो करेंगे। चप्पल तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी तब, इफ़ यू वांट करनी पड़ेगी। ओके फिर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ और ही सामान ले लेते हैं। ये तो हमारे यार नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा पता क्या होता है, मुझे ना हमेशा कुछ ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जो मेरे बजट से बाहर होती है। अब मैं 4000 का कैसे ले सकती हूँ गाइस, बताओ मुझे। तो पहले कुछ खा लेते हैं, हाँ फिर चप्पल चेंज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। बोर हो गए हम, हमने कुछ नहीं किया, ठूसेंगे हम थोड़ा बहुत, कुछ ठूसना तो रही है, बगैर ठूसे खाना होता है। कैश काउंटर पे चले, कैश काउंटर पे। जब हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं मिलती तो हम राशन पानी लेने आ जाती हैं। पहले हम मॉल में घूमती हैं, बड़ी मॉडल बन के, उसके बाद हम आ जाती हैं राशन लेने के लिए। तो फिर अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कुछ खाना तो है बाहर और टाइम भी बोल रहे हैं कल लाने को, मेरे पास तो है नहीं, भूल गई, मतलब कहाँ रखे हैं, मिल जाएंगे वही हो गया मीरा वगैरह में कहीं तो है, तेरे मेरे को पता है कुछ ऐसा। तो कल से इसमें आगे कॉलेज है, अभी बस हमारी शॉपिंग डन हो गई है, हम यहीं पे कुछ खाएंगे पिएंगे और जाएंगे घर वापस। आपसे मिलती हूँ घर पे या फिर बस कर, या फिर कुछ और करेंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। बाकी अगर कुछ हुआ तो आपसे मिलेंगे डायरेक्ट घर पे। बाय बाय। मैं तो शूट करना ही भूल गई थी और अभी हम सोने ही वाले थे और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मुझे अभी ध्यान आया कि मैं बता देती कि हम घर पहुँच गए हैं। तो चेंज वगैरह कर लिया था, खाना वाना तो खा लिया था और पूरा हमने राशन जो भी था सारा सामान और भी सब मतलब पूरा सेटल कर दिया था सारा सामान। और अभी बस मैं बिस्तर पे सोई गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने बताया ही नहीं कि हमने क्या क्या किया। तो बस आज का दिन वैसे ही निकल गया, मतलब कोई ख़ास हमने कुछ सोचा नहीं था और वैसे ही मतलब निकल गए थे। हमने सोचा था कि नॉर्मली घूमेंगे, तो फिर सोचा मॉल में ही चलते हैं। वहाँ पे ना एक मेला, मतलब वो क्या कहते हैं उसका, एग्जीबिशन जैसी रहती थी,
मैंने सोचा मैं वो स्नेहा को दिखाऊंगी, वहाँ से मैंने ड्रेसेस वगैरह भी ली थी, तो मैंने सोचा शायद इसको भी दिखाऊंगी, बट वो ख़त्म ही हो गया था, मतलब वो आज था ही नहीं। तो फिर हम इसलिए डी मार्ट चले गए, वहीं से हमने छोटी मोटी शॉपिंग की। बस अभी आई होप, वैसे तो ये छोटा सा ब्लॉग रखूँगी, मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी इसको। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।